देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 10 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट दिया, आपको वैल्यू निकालना है किसका, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो गिवन है उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। अभी देखिए कैसे, यहाँ दिया हुआ है आपके पास √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 3 sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए दोनों तरफ sin थीटा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, √3 बाई cos थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू, ये cos थीटा उधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो √3 बाई 3 इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, √3 बाई 3। cos थीटा का वैल्यू मिल गया √3 बाई 3, ठीक है। तो इसमें से इसके बाद हम लोग को क्या करना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, √3 बाई 3। sin थीटा का वैल्यू अब हम लोग को निकालना है। तो क्योंकि आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और इसका वैल्यू क्या है, √3 बाई 3, यानी कि परपेंडिकुलर आपको यहाँ से निकालना होगा। तो वो क्या होगा, h² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ आपके p का वैल्यू कितना आ रहा है, √6 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, sin थीटा निकालना था। तो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि √6 बाई 3, √6 बाई 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, √6 यानी कि 2 × 3 आप इसको लिख सकते हैं रूट में, और 3 को क्या लिख सकते हैं आप, रूट के अंदर 3 × 3। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे √6 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 3 तो लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है। 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं, बट नीचे वाले को आप 3 × 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर देखिए इसको हम लोग वापस से 3 भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार लिखा होता है तो उसको हम लोग एक बार कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। यानी कि अगर रूट में कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 × 2, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, क्योंकि रूट के अंदर 2 2 बार आ रहा था यहाँ पे, तो हमने इसको एक बार लिख दिया। तो वही चीज़ वापस से हम लोग 2 को इतना लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं तो 2 को भी ये लिख सकते हैं। उसी तरह अगर रूट अंडर 3 × 3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं तो 3 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रूट अंडर अगर a × a है तो आप इसको a लिख सकते हैं, तो वापस से a को आप क्या लिख सकते हैं, a × a भी लिख सकते हैं, और a के जगह पे आप कोई भी नंबर रखें तो वो सही ही होगा। तो देखिए अब आप इसको रूट को अलग अलग कर दीजिए, √2 × √3, नीचे भी √3 × √3। अब ये देखिए √3 से √3, एक √3 कट जाएगा, इसीलिए हमने इसको अलग अलग किया है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था। अब ये देखिए √2 बाई √3 आ रहा है, क्योंकि दोनों रूट में है और अब ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक ही रूट में लिख देंगे ऐसे, 2 बाई 3। तो यहाँ पे देयरफॉर हेंस लिख सकते हैं आप, हेंस sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √2 बाई 3। यही आपका वैल्यू है, आंसर यही है आपका। sin थीटा का वैल्यू आपको निकालना था, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, √2 बाई 3। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।